फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। देखिए इसमें जो है एम्स पटना का जो आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, है ना। तो देखिए एम्स पटना का जो पेपर था वो बहुत से स्टूडेंट्स आप लोगों के जो है कमेंट्स आ रहे थे कि मैम पेपर का वीडियो बनाइए, किस टाइप का पेपर आया। देखिए ये पेपर जो है ऑनलाइन होते हैं तो पेपर तो अवेलेबल होते नहीं है। ओके, तो आप में से ही कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, देखिए अब इसके क्वेश्चन भी इस टाइप के थे जैसे कि बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन वन लाइनर टाइप तो थे नहीं, है ना। तो इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे स्टेटमेंट वाइज जैसे इसके स्टूडेंट्स ने बताया तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि देखिए मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं है तो जैसे भी आप लोगों ने रिव्यूज़ दिए उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता पा रही हूँ। देखिए तो इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, जैसे कि एक क्वेश्चन हो गया उसके 4 स्टेटमेंट, जैसे इस टाइप से कि विच वन इज़ करेक्ट, है ना। तो 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, तो इस टाइप से थे। तो इसलिए जो है क्वेश्चन बच्चे बता भी नहीं पाए। बस ये था कि मैम जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ पे क्वेश्चन आया था, इस टाइप से ही आपने जो बताए हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं इसमें थोड़ा सा आपको जो है एक तरीके से हम टॉपिक देख लेंगे कि किस टाइप से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, है ना। क्योंकि अभी हमारा जो है एम्स रायपुर की भी एग्ज़ाम डेट आ गई है ना, और एम्स दिल्ली का भी एग्ज़ाम होना है। तो अभी जो है तो इसलिए आपके बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम एम्स पटना का थोड़ा सा रिव्यू दीजिए, किस टाइप का एग्ज़ाम किस टाइप का पेपर आया। तो इसके लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है प्योरली मेमोरी बेस्ड है, जो आप लोगों ने ही प्रोवाइड कराए हैं। तो आपको बहुत बहुत थैंक्स इन क्वेश्चंस के लिए जो आपने ये शेयर किए हैं। ओके, तो देखिए अभी जो एक क्वेश्चन था कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर जो है एक क्वेश्चन था। ओके, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है आपको सारा अच्छे से पढ़ना है, कम्युनिकेबल कौन से, नॉन कम्युनिकेबल कौन से होते हैं। ओके, एक क्वेश्चन इसके ऊपर था। एक क्वेश्चन सिंपल डायरेक्ट फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन था। ओके, जैसे फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन क्या होती है उसके ऊपर था। एक क्वेश्चन था जैसे बैक्टीरियासाइडल, जैसे 4 ऑप्शंस थे कि इनमें से कौन सा है जो बैक्टीरियासाइडल है या नहीं है, इस टाइप से। मतलब कि आपको जब हम अपना एंटी माइक्रोबियल पढ़ते हैं, है ना, एंटी माइक्रोबियल का जब जनरल पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं कौन सी बैक्टीरियोस्टैटिक है और कौन सी बैक्टीरियासाइडल, है ना। तो बैक्टीरियोस्टैटिक कौन सी, बैक्टीरियासाइडल कौन सी, सारी एंटीबायोटिक्स हैं आपको पता होनी चाहिए। जैसे बैक्टीरियोस्टैटिक में आपकी जैसे टेट्रासाइक्लिन होगी, क्लोरामफेनिकोल होगी, मैक्रोलाइड्स वगैरह आती है। बैक्टीरियासाइडल में आपकी पेनिसिलिन से फालोस्पोरिन्स हो गई, है ना। आपके अमीनोग्लाइकोसाइड्स बैक्टीरियासाइडल होती है। तो आपको इनके नाम तो पता होने चाहिए। तो इसके ऊपर थे सिंपली क्वेश्चन। ओके, फिर बाइफेजिक डोज फॉर्म, देखिए अब इसमें ना क्वेश्चन सिंपल ऐसे नहीं थे कि कौन सी बाइफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म है। तो बाइफेजिक में इमल्शन सस्पेंशन हम बता देते हैं, पर क्वेश्चन ऐसे थे कि बाइफेज डोज फॉर्म के बारे में 4 स्टेटमेंट्स थे, है ना। तो इस टाइप से थे, इसलिए बच्चे ना इनके बता नहीं पाए अच्छे से क्वेश्चन, कि उन्होंने बताया कि मैम बाइफेजिक डोज फॉर्म से क्वेश्चन था, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन था। फिर जो आपकी एसिड बेस की डिफरेंट थ्योरी होती है, तो उनमें जो ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट है ना आपका, उसके ऊपर ऐसे ही था, 4 स्टेटमेंट्स लिखे हुए थे कि इसमें उसके ऊपर क्वेश्चन था। तो आपको देखिए अगर हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, एसिड बेस की सारी थ्योरी हमने अच्छे से, हमारा कंसेप्ट क्लियर है ना, तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होते। लेकिन इसके लिए क्या है, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी होता है। अगर हमने देखिए एसिड बेस की सारी थ्योरी पढ़ी है तो ब्रोंस्टेड जो लोवरी कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो उसकी सारी बातें हमें पता होंगी, तो पूछा वहीं से होगा ना। तो एक ये क्वेश्चन था। फिर देखिए एक क्या था, मोनोसैकेराइड्स, आपके जैसे मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई थी, उसके ऊपर था मोनोसैकेराइड्स पे। ओके, फिर लैक्सेटिव्स का मतलब कि बल्क लैक्सेटिव, इस टाइप से कुछ क्लासिफिकेशन बेस्ड या ऐसे लैक्सेटिव का था, क्या था। फिर एक क्वेश्चन क्या था, विच इज़ असेसरी, मतलब कि डाइजेस्टिव जो सिस्टम है ना उसके मतलब कि जो असेसरी पार्ट है कौन सा। जैसे 4 ऑप्शंस टाइप थे ये, तो कि इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का असेसरी पार्ट नहीं है या है, इस टाइप से। देखिए असेसरी ऑर्गन्स जो होते हैं ना वो कौन से होते हैं, विच आर नॉट पार्ट ऑफ, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के जो वो पार्ट नहीं होते, हाउएवर दे एड इन द डाइजेशन प्रोसेस बाय परफॉर्मिंग मैनी सेकेंडरी फंक्शंस के थ्रू, वो डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं असेसरी जो ऑर्गन्स होते हैं ना, वो आपके देखिए पेनक्रियाज होता है, गोल ब्लैडर और लीवर होता है। तो अब आपको आप देख लेना आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। देखिए असेसरी ऑर्गन में आपके पेनक्रियाज है, गोल ब्लैडर और लीवर है। जो भी आपको 4th ऑप्शन दिया होगा तो शायद क्वेश्चन इस टाइप से होगा कि विच वन इज़ नॉट द असेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो देख लेना आपके कैसे क्या पूछा हुआ था। बाकी ये तीनों तो असेसरी में आते हैं। ओके, फिर एनाबॉलिक स्टेरॉइड के ऊपर एक क्वेश्चन था, मैनेजमेंट का था, मैनेजमेंट के ऊपर भी बताए बच्चों ने क्वेश्चन दे। फिर एक क्वेश्चन देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अवेलेबिलिटी, मतलब जैसे 4 आपको जैसे बना के दिए हुए थे
कि बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग डिक्रीज, मतलब कि ऑर्डर बताया हुआ था कि कौन सा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना था। जो आपके सस्पेंशन था, सोल्यूशन था, कैप्सूल था, और एक इसमें कंप्रेस्ड टैबलेट्स था आई थिंक, है ना। तो इसका आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना था बायो अवेलेबिलिटी का। तो ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी हमें पता सोल्यूशन फॉर्म में होती है ना। तो अभी जैसे भी आपके ऑप्शंस थे तो आप इसको कर सकते थे। तो सबसे ज़्यादा तो आपकी सोल्यूशन में होती है, उसके बाद सस्पेंशन, फिर कैप्सूल्स, फिर टैबलेट्स, फिर कोटेड टैबलेट्स होता है। ओके, एक क्वेश्चन आपके जो जूरिस्प्रूडेंस से क्या थे, जैसे पीसीआई के ऊपर क्वेश्चन था, स्टेट फार्मेसी काउंसिल फार्मेसी जो एक्ट है उसके ऊपर था, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस जो है एक्ट, इसकी जो ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ के ऊपर क्वेश्चन था। ओके, तो देखिए इसमें क्या था, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ, तो ये 5 ईयर्स के लिए होता है। एक ये क्वेश्चन ये था। ओके, और एक पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन था आई थिंक जो 5 ईयर्स होता है। और टैबलेट में जो फ्लो प्रॉपर्टी के लिए आपके ग्लाइडेंट्स होते हैं ना, ग्लाइडेंट्स के ऊपर था, ग्लाइडेंट्स जो फ्लो प्रोमोटर्स होते हैं। ओके, सिफेलोस्पोरिन की जनरेशन पे इसमें जो है आप लोगों ने बताया कि मैम 4 जनरेशन का पूछा हुआ था। तो 4 जनरेशन में हमारी सिफ्पिम आती है और सिफ्पिरोम आती है ना, सिफ्पिम और सिफ्पिरोम आती है। फिर मिस ब्रांडेड ड्रग की डेफिनेशन सिंपल पूछी हुई थी, प्रोजेस्टेरोन के ऊपर था, इसके एक्शंस। फिर एक था मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर रिटेल ड्रग स्टोर के लिए था, तो इस 10 स्क्वायर मीटर होता है ना। इंसुलिन का मैकेनिज्म पूछा हुआ था या फिर फंक्शन इस टाइप से था इंसुलिन के ऊपर। एक देखिए BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसका कह रहे थे कि इसका फॉर्मूला पूछा हुआ था। फिर कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस के ऊपर एक क्वेश्चन था, पॉजिटिव मिक्सचर्स पे था। फिर इसमें था एक स्टेप्स ऑफ बाउंड हीलिंग, तो आपको जैसे स्टेप्स दिए हुए थे तो इसमें कुछ बाउंड हीलिंग के ऊपर था। फिर एक आई के ऊपर क्या था, आई के डिफरेंट जैसे पार्ट्स हैं, स्क्लेरा है, ये आइरिस, कॉर्निया, रेटिना, तो इनके ना मैच द फॉलोइंग टाइप से। एक तरफ तो जैसे आइरिस, कॉर्निया, रेटिना, स्क्लेरा दिए हुए थे, एक तरफ इनके जो फंक्शंस दिए हुए थे। ठीक है, तो आपको ये मैच करने का टाइप का क्वेश्चन था। फिर इमोलिएंट पे भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। फिर आपका एंटी कैंसर ड्रग से एंटी मेटाबोलाइट, एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन था, एंटी मेटाबोलाइट के बारे में पूछा हुआ था। ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट के ऊपर क्वेश्चन था, इसके ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट थे, इस टाइप से था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जैसे 4 ऑप्शन थे कि इनमें से कौन सा है जो ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। जैसे अभी इसमें आपको सबलिंगुअल दे दिया है ना, सबलिंगुअल दे दिया, फिर आपको इंट्रावीनस दे दिया, इंट्रामस्कुलर दे दिया, है ना। तो मतलब 3 तो पेरेंटल दिए हुए थे और एक आपका ओरल दिया हुआ था। बस यही पूछा था कि कौन सा है जो ओरल रूट है, तो सबलिंगुअल हो जाएगा इस टाइप से कुछ। टैकीफाइलैक्सिस के ऊपर क्वेश्चन था कि डेफिनेशन इस टाइप से, तो रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, टैकीफाइलैक्सिस। फिर विटामिन के ऊपर विटामिन के का रोल, इस टाइप से क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका जो है जो डायूरेटिक के ऊपर ये क्या, विच वन इज़ द डिस्पेंसेबल प्रेपरेशन, जैसे कौन सी डिस्पेंसेबल, जैसे आपकी टैबलेट्स, कैप्सूल्स, एलेक्सर, सस्पेंशन, ये सब डिस्पेंसेबल होता है ना, तो इसमें कुछ एक ऑप्शन अलग होगा। तो इस टाइप से कौन सी प्रेपरेशन डिस्पेंसेबल है, इस टाइप से था। फिर डायूरेटिक्स के ऊपर था, सिंपली डायूरेटिक्स जो होता है यूरिन के फ्लो को प्रमोट कराते हैं, इंक्रीज कराते हैं यूरिन के फ्लो को, तो इसके ऊपर डायूरेटिक्स के ऊपर भी ऐसे ही स्टेटमेंट वाइज था। म्यूकोलिटिक्स के ऊपर था, म्यूकोलिटिक्स की डेफिनेशन इस टाइप से। फिर ब्रेन के ऊपर भी क्वेश्चन था कि पार्ट ऑफ ब्रेन के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने जो है शेयर किए, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया इस टाइप से, मतलब कि इन टॉपिक से और भी बहुत से क्वेश्चंस होंगे, है ना, लेकिन मुझे जितने मिल पाए मैंने आपको बता दिए। ओके, तो अभी आप देख लेना आपको जो नेक्स्ट के लिए कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है। अभी जैसे आपका एम्स रायपुर का है, एम्स दिल्ली का भी एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं होता, एग्ज़ाम किसी भी तरीके से आ सकता है। देखिए अभी एम्स के एग्ज़ाम है, ये बिल्कुल सिंपल तो आएंगे नहीं, है ना, तो थोड़ा सा इनका लेवल अच्छा ही होता है। तो पेपर जो है बिल्कुल इजी नहीं कह सकते इसको, मतलब कि मॉडरेट लेवल का और मतलब मॉडरेट टू हार्ड ही इस पेपर को कह सकते हैं। लेकिन देखिए जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए तो सब कुछ ईजी है, अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो हमारे लिए सब कुछ ईजी है। लेकिन अगर मतलब तैयारी ही अच्छी नहीं है, क्योंकि इनमें क्या होता है, देखिए फॉर्म तो फिलअप हो जाते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि एग्ज़ाम आएगा तब प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम तो इतने शॉर्ट टर्म पे हो जाते हैं, जैसे कि जैसे अभी पता लगा और 15 दिन मुश्किल से 15 दिन भी मुश्किल से ही मिल रहे हैं, तो इतने टाइम में प्रिपरेशन कैसे होगी, है ना। तो इसके लिए तो मतलब कि बहुत ही अच्छे से और स्टार्टिंग से प्रिपरेशन होती है ना, तभी बहुत ही अच्छी हमारी होती है। ठीक है, तो आप देख लेना, इसमें जो है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हुए थे इस वीडियो में। इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।